Hello everyone, hope you all are fine. Today we have lecture number 6 and the topic is constructor and destructor. In this lecture we will cover what is constructor, what are the types of constructor, that is default constructor, parameterized constructor and copy constructor, then what is destructor. So what is constructor? Constructor is a type of member function that has same name as class name, no return type even void, automatically call when object of the class is created. कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन की एक टाइप है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एक ही होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। नॉर्मली फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप होता है। अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो उसका रिटर्न टाइप वाइड होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन हम वाइड भी नहीं लिखते। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जो ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास में जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। वाई वी डिफाइन कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर? द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ डेटा मेंबर इनिशियलाइजेशन। एक क्लास में जितने भी डेटा मेंबर्स आपने डिफाइन किए हैं वो उन डेटा मेंबर को इनिशियलाइजेशन के लिए हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर चूँकि ऑब्जेक्ट बनती ही कॉल हो जाता है तो कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियल वैल्यू असाइन करते हैं डेटा मेंबर को। कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है? डेटा मेंबर इनिशियलाइजेशन। What are the types of constructor? There are three types of constructor. Number one, default constructor. A default constructor is that type of constructor which has zero parameter. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़ीरो पैरामीटर हम पास करते हैं। जो पैरामीटर लिस्ट होता है वो उसमें ज़ीरो पैरामीटर है, मतलब कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। व्हाट इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विद एटलीस्ट वन पैरामीटर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें एटलीस्ट वन पैरामीटर पास हो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। व्हाट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर? A type of constructor that is used to initialize an object with another object of the same type. कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही होता है, लेकिन इधर पैरामीटर में नॉर्मल डेटा टाइप की बजाय हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है उसके डेटा मेंबर की वैल्यू हम कॉपी करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया है। क्लास का नाम है पर्सन, ये टू प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। ये क्या है? ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। वाई दिस इज़ कंस्ट्रक्टर? दिस फंक्शन नेम पर्सन एंड क्लास नेम इज़ सेम। दिस हैज़ नो रिटर्न टाइप इवन वाइड, सो दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया है? जस्ट डेटा मेंबर जो मैंने डिक्लेयर किए हैं उनको इनिशियलाइज़ किए हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। फॉर एग्जांपल नेम में मैंने असाइन किए हैं नॉट सेट, एज में मैंने असाइन किया है -1। ये मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हैं जो कि अपने लिए सिग्नल्स है, फ्लैग रखे हैं मैंने अपने लिए फ्लैग रखे हैं कि जब भी नेम में नॉट सेट हो और एज में -1 हो तो ये जो जस्ट ऑब्जेक्ट बनना है, जस्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें आ चुकी हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैं। ये इनपुट फंक्शन है जो कि यूज़र से हम वैल्यू लेते हैं, और ये शो फंक्शन है जो कि यूज़र को हम वैल्यू शो करते हैं इसमें। ये मेन क्लास है जिसमें मेन फंक्शन डिफाइन है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट बना है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। कंस्ट्रक्टर की थर्ड कंडीशन, ऑब्जेक्ट बनती ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। सो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनती ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो अब नेम और एज में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने असाइन की हैं वो आ चुकी हैं। अब मैं अगर शो कर दूं ऑब्जेक्ट डॉट शो तो नेम नॉट सेट और एज -1 होगा। फिर इसके बाद यूज़र से इनपुट लिया है ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट और दोबारा शो किए हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुकी हैं। यूर नेम इज़ नॉट सेट, यूर एज इज़ -1। इसके बाद हमने इनपुट फंक्शन कॉल किया था इंटर यूर नेम इंटर यूर एज, और इसके बाद शो वाला फंक्शन, तो नेम और एज ओवरराइड हो चुके हैं।
दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम एटलीस्ट वन पैरामीटर पास करते हैं। मैक्सिमम पास कर सकते हैं लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन पैरामीटर हो। ये भी वही प्रोग्राम है। क्लास का नाम पर्सन है, 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, नेम और एज। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम है, नो रिटर्न टाइप इवन वाइड। कंस्ट्रक्टर की कौन सा टाइप है, ये पैरामीटर पास है, 2 पैरामीटर पास है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, इधर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो हम पैरामीटर पास करते हैं उन पैरामीटर से हम नॉर्मल डेटा मेंबर इनिशियलाइज करते हैं। डेटा मेंबर हमारे पास क्या है, नेम और एज। इधर पैरामीटर में क्या पास है, स्ट्रिंग एन इंटीजर ए। तो नेम को एन से इनिशियलाइज किया है, एज को ए से इनिशियलाइज किया हुआ है। ये वही इनपुट फंक्शन है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, शो फंक्शन है यूज़र को वैल्यू शो करने के लिए। मेन क्लास है जिसमें मेन फंक्शन है। ऑब्जेक्ट बनाए हैं पर्सन ओबीजी इज इक्वल टू न्यू पर्सन अहमद 30। अच्छा, अगर इधर आप न्यू, जिस तरह हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे न्यू पर्सन, तो ये एरर देगा क्योंकि हमने प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है जिसमें हमने 0 पैरामीटर पास करते थे, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। इधर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो ऑब्जेक्ट बनते वक्त आप पैरामीटर मस्ट पास कर देंगे। अगर आपने पैरामीटर पास नहीं करनी तो उधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपने बनाना होगा। तो इधर ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनती ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इधर जो अहमद पास है वो नेम को असाइन हो गया और जो 30 हमने पैरामीटर में पास किया है वो एज को। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट शो कॉल कर दूं तो यूर नेम इज़ अहमद शो हो जाएगा, यूर एज इज़ 30। इसके बाद यूज़र से इनपुट ले और शो कर दें। पहले यूर नेम इज़ अहमद, यूर एज इज़ 30, इंटर यूर नेम इंटर यूर एज, और वो शो किए हैं। तो ये जो पहले शो हो रहे हैं यूर नेम इज़ अहमद यूर एज इज़ 30, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। और इसके बाद हमने शो वाला कॉल किया था तो ये शो हो गए। इसके बाद इनपुट, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद शो, जो यूज़र को वैल्यू हम शो कर रहे हैं। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये भी वही पर्सन प्रोग्राम है जिसमें नेम और एज है। और ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। क्लास नेम और फंक्शन का नाम सेम है, नो रिटर्न टाइप इवन वाइड। और पैरामीटर में क्या पास है, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम क्या है, पर्सन। इसी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट इधर पास किया है, पर्सन पी। और नेम और एज इनिशियलाइज किए हैं। नेम इज इक्वल टू जो इस ऑब्जेक्ट की नेम की वैल्यू होगी वो इस नेम में असाइन होगा। जो इस ऑब्जेक्ट की जो एज की वैल्यू होगी वो इस एज में असाइन होंगे। ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर पास नहीं है। ये इनपुट फंक्शन है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ये शो फंक्शन है यूज़र को वैल्यू शो करने के लिए। ये मेन क्लास है, मेन फंक्शन है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाया है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस ऑब्जेक्ट से जो पहला ऑब्जेक्ट बना है ओबीजे, इस ऑब्जेक्ट से डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्योंकि पैरामीटर 0 हैं, पैरामीटर कुछ भी पास नहीं है, तो इससे डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इससे नेम में नॉट सेट आ जाएगा, एज में -1। इसके बाद हमने शो किया है तो शो होंगे एज और नेम की वैल्यू। और इसके बाद यूज़र से इनपुट लिए हैं और शो किए हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है obj2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इधर ऑब्जेक्ट पास किया है जो कि obj है, जो कि इसी पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो इससे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इस obj में नेम की वैल्यू जो होगी और एज की वैल्यू जो होगी वो कॉपी हो जाएगी ऑब्जेक्ट 2 की नेम और एज में। मतलब obj में जो लास्ट आपने इनपुट किए हैं नेम और एज की वैल्यू, वही ऑब्जेक्ट 2 की भी बन जाएगी। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट 2 शो किया है। तो फर्स्ट वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो गया है, नॉट सेट -1। इसके बाद आपने वैल्यू इंटर किए हैं अहमद और 25। तो ऑब्जेक्ट obj में अब अहमद और 25 है, वो कॉपी हो चुके हैं ऑब्जेक्ट 2 में, तो इसमें भी अहमद और 25 आ चुके हैं। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये था कंस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर क्या है, इन C# डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ क्लास एंड इट इज़ यूज्ड इन अ क्लास टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का तो मेमोरी में स्पेस उसके लिए रिजर्व होता है। जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर कॉल होने से क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के लिए जो रैम में स्पेस रिजर्व था, मेमोरी में स्पेस रिजर्व था, वो
ख़त्म हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। वो जिसने उस ऑब्जेक्ट ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फ्री हो जाता है वो स्पेस। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो स्पेस फ्री हो जाता है। द डिस्ट्रक्टर इन C# will invoke automatically whenever the class instance become unreachable. Programmer can define constructor also. अच्छा, जो आप प्रोग्राम बनाते हैं, इससे पहले जितने भी हम प्रोग्राम लिख चुके हैं उसमें हमने डिस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली लास्ट में डिस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है खुद से। लेकिन प्रोग्रामर डिस्ट्रक्टर बना भी सकता है। वो किस तरह? जो क्लास का नाम है वो उस जिस तरह कंस्ट्रक्टर की कंडीशन है उसी तरह, लेकिन टिल्ड साइन नाम से पहले आपने लगाना होगा। टिल्ड साइन लगाए तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाता है। अच्छा, अभी हम ये वाली प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में रन करते हैं। ओके, अब हम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर टेस्ट करेंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टेस्ट करेंगे, और ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है कंस्ट्रक्टर टेस्ट के नाम से, तो इसमें नेम स्पेस कंस्ट्रक्टर टेस्ट आ गया। और ये मेन प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट आता है क्लास प्रोग्राम, और इसमें मेन फंक्शन है। अब मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा क्लास पर्सन, तो इस नेम स्पेस के अंदर इस नेम ये इधर से स्टार्ट है, इधर एंड है। या तो स्टार्ट में इस क्लास से पहले या इस क्लास के क्लोज ब्रैकेट के बाहर आप, या इस क्लोज ब्रैकेट के बाहर न्यू क्लास बनाएं, या इस क्लास के ओपन ब्रैकेट से पहले क्लास बनाएं, पर्सन क्लास। मैं स्टार्ट में बना देता हूँ पब्लिक, क्लास का नाम क्या है? पर्सन। और इस पर्सन में क्या है? 2 एट्रीब्यूट है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और प्राइवेट इंट एज। ये 2 डेटा मेंबर्स हैं इस पर्सन क्लास में। और अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास का नाम और इस फंक्शन का नाम सेम हो। क्लास का नाम क्या है? पर्सन, और इसका नाम भी पर्सन होगा। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों है? क्योंकि पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं? डेटा मेंबर इनिशियलाइज करते हैं। तो नेम में कोई भी वैल्यू असाइन कर लें। मैं सेट करता हूँ नॉट सेट वैल्यू से मैंने नेम को सेट किया। और एज में मैं सेव करता हूँ -1। ये मैंने अपने लिए ये फ्लैग रखे हैं कि जब भी नेम में नॉट सेट हो और एज में -1 हो, सिग्नल देगा, मुझे ये पता चलेगा कि अभी ऑब्जेक्ट बना है और नेम और एज में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब मैं शो वाला फंक्शन बना देता हूँ, जस्ट शो करता हूँ वैल्यू को। इसी तरह मैं एज को भी शो कर देता हूँ। ये शो वाला फंक्शन है। आप यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं इनपुट के नाम से।
वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नेम चूँकि स्ट्रिंग है तो रीड लाइन से करेंगे। इसी तरह यूज़र से एज की वैल्यू लेंगे। वो एज वेरिएबल में सेव करेंगे। एज चूँकि इंटीजर है पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको। ये है यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू रीड करेगा और उस स्ट्रिंग को एज में इंट में कन्वर्ट करेगा और एज में स्टोर कर देगा। अच्छा, ये था एक पर्सन क्लास हमने बनाया। इसमें 2 प्राइवेट डेटा मेंबर है और एक ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है, कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है? डेटा मेंबर इनिशियलाइजेशन। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर की थर्ड कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट बनती ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ऑब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर अब कॉल हो चुका है। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन हम किस तरह कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम। कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है जो ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब अगर मैं शो वाला कॉल कर दूँ तो कंस्ट्रक्टर में जिस वैल्यू से हमने ये वाले इनिशियलाइज़ की थी वो वैल्यू अब आ चुके होंगे। तो अब यूर नेम इज़ नॉट सेट आएगा, यूर एज इज़ -1 आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है, नेम में वो वैल्यू आ चुके हैं। तो अब इसको रन कर देता हूँ। ये प्रोग्राम रन हो गया और यूर नेम इज़ नॉट सेट, यूर एज इज़ -1, मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुके हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ से आ गए? क्योंकि कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है, ऑब्जेक्ट बनती ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया और कंस्ट्रक्टर में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम और एज को असाइन हो चुके हैं। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन करते हैं। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर 0 होते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें एटलीस्ट हम 1 पैरामीटर पास कर दें। तो मैं पैरामीटर इसी में पास करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट से मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। स्ट्रिंग n और इंट a, ये इनसे मैं अब डेटा मेंबर इनिशियलाइज़ करता हूँ। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, पर्पस क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का पर्पस ही होता है कि डेटा मेंबर को इनिशियलाइज़ कर दें। इनसे मैं डेटा मेंबर इनिशियलाइज़ करता हूँ। नेम इज़ इक्वल टू n, एज इज़ इक्वल टू a, यानी मतलब जो 2 पैरामीटर इधर पास किए हैं इनसे मैंने डेटा मेंबर को इनिशियलाइज़ किया। अच्छा, अब एक बात और, इधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, इधर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो जब आप इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन क्लास में, तो आप इधर चूँकि ऑब्जेक्ट बनती ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, उधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं तो एरर मिलेगा। इधर आपने मस्ट ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पैरामीटर पास करने होंगे वरना एरर होगा। या तो उधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएं ताकि आप डिफ़ॉल्ट वाला ऑब्जेक्ट भी बना सकें। ऑब्जेक्ट बनते वक्त आप पैरामीटर पास कर दें। तो मैं इधर पैरामीटर पास कर देता हूँ। उधर पहली स्ट्रिंग था तो इधर पहली स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल था, दूसरा पैरामीटर था एज। एज इंटीजर था तो मैं इंटीजर पास कर सकता हूँ। अब एरर
नहीं है। अब कंस्ट्रक्टर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन हो गया। अब ऑब्जेक्ट बनती ही आपने पैरामीटर पास किए हैं, उधर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन हो गया, और इधर आपने जो फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग पास किया है वो असाइन होगा नेम में, और जो सेकंड पैरामीटर इंट आपने पास किया है वो असाइन होगा एज में। अब अगर obj.show कॉल कर दें तो आपको वैल्यू अहमद और 50 शो हो जाएगा। अब रन करते हैं इसको। यूर नेम इज़ अहमद, यूर एज इज़ 50। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसमें अहमद और 50 पास किए, ऑब्जेक्ट बनती ही कंस्ट्रक्टर रन हो गया और कंस्ट्रक्टर में ये वाली वैल्यू पास हो गई। अब आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर रन करने के लिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोबारा। अच्छा, एक प्रोग्राम में आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब तीनों की तीनों भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में। ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करते हैं। तो क्लास का नाम क्या है? पर्सन, और पी इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये पी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मतलब इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पैरामीटर में पास किया, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। और इनिशियलाइजेशन किस तरह करती है? नेम इज़ इक्वल टू, अब ये चूँकि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी इस क्लास की जो डेटा मेंबर हमने डिक्लेयर किए हैं वो आ चुके हैं। तो किस तरह साइन कर देंगे? पी डॉट नेम, यानी जो पी का ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन क्लास का पी ऑब्जेक्ट है, इसमें जो नेम की वैल्यू है वो असाइन हो जाए नेम में, और जो इस ऑब्जेक्ट में एज की वैल्यू है वो असाइन हो जाए एज में। एज इज इक्वल टू पी डॉट एज। अब आ जाए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इधर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो ये पैरामीटर इधर आप पास नहीं कर सकते, ये एरर दे रहा है क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है। उधर हमने इस क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला हो जाता है। अब नॉट सेट वाले आएंगे, और एक उस वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला। अब यूज़र से वैल्यू लेते हैं, शो करते हैं कंस्ट्रक्टर रन हो गया या नहीं। इसके बाद यूज़र से वैल्यू लेते हैं, अब इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पर्सन obj2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जो पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट है obj, वो मैंने पास कर दिया, और इसके बाद हम शो करते हैं इसको obj2 को। तो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट 1 में आप जो वैल्यू इंटर करेंगे वो ऑब्जेक्ट 2 में भी वही वैल्यू कॉपी हो जाएगी, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर हैं, इस ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी हो जाएंगे। अब रन करते हैं, देखते हैं। तो पहले ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करेंगे, मतलब नॉट सेट और -1। फिर आपसे वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू आप इंटर करेंगे वो ऑब्जेक्ट 2 में शो हो जाएंगे। इधर ऑब्जेक्ट इसकी भी मैं शो कर देता हूँ obj.show, मतलब इसी ऑब्जेक्ट की भी शो होंगी और ऑब्जेक्ट 2 की भी शो होंगे, ताकि पता चले कि ऑब्जेक्ट 1 की अलग शो हो रही हैं, ऑब्जेक्ट 2 की अलग। वही सेम वैल्यू होंगी लेकिन 2 टाइप शो होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो हो जाएंगे नेम, और ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट को हमने पास किया है इधर, वो ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट 2 की भी वही वैल्यू शो करेंगे। रन करते हैं, देखते हैं। यूर नेम इज़ नॉट सेट, यूर एज इज़ -1, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो गया। उसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने इनपुट कॉल किया था, तो मैं इंटर कर देता हूँ अलीम, एज में इंटर कर देता हूँ 45। तो ये उसी obj की है, ये obj2 की है, चूँकि ऑब्जेक्ट obj की वैल्यू obj2 में भी कॉपी हो चुकी हैं,
तो वो वैल्यू यहाँ आ गए, मतलब जो कुछ आप इंटर करेंगे वो कॉपी हो जाएंगी ऑब्जेक्ट 2 में भी। ये था लेक्चर नंबर 7। अगर इसी में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं डिस्कशन फोरम में। थैंक यू वेरी मच।